नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में। इसके तहत जो है आज हम जीएस प्रश्न पत्र 3 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, वर्तमान समय में सोशल मीडिया को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। आपके अनुसार इन चिंताओं का समाधान किस प्रकार से जो है वो किया जा सकता है, स्पष्ट करें। और ये 12 अंक का प्रश्न है। आप सभी जानते होंगे कि जो थर्ड पेपर है उसमें आपका ये टॉपिक है, उसमें सोशल मीडिया की भी चीज़ें हैं। तो आइए इसी प्रश्न को आज हम करेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग भी इससे जुड़े ही हुए होंगे और इसके लाभों से तो भली भांति परिचित ही होंगे, लेकिन यहाँ हम लाभ कम इसकी समस्याओं को जो है वो ज़्यादा कवर करेंगे, क्योंकि प्रश्न की डिमांड वही है। लाभ के बारे में भी हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी तकनीकी आती है, कोई भी नई चीज़ होती है तो वो मानव के लिए बेहतर करने के लिए ही आती है। और नो डाउट इसका बहुत बेहतरीन जो है वो रिजल्ट देखने को भी मिल रहा है। लेकिन समस्या तब होती है जब कोई नई चीज़ होती है तो उसमें सावधानी बरतने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो यही हमारा प्रयास है कि इस प्रश्न के माध्यम से जो है थोड़ा सा आपको चीज़ें बताएं कि इसमें समस्याएं क्या है। और देखिए, इस टाइप के प्रश्न जो है आपको निबंध में भी आते हैं सोशल मीडिया को लेकर के। तो ये न केवल थर्ड पेपर के लिए बल्कि निबंध के पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये टॉपिक। तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक। ये हमारा शेड्यूल है, मॉर्निंग में 9 बजे, इवनिंग में 4 बजे, प्रत्येक दिन मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक पेपर से ये प्रश्न होते रहते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस समय पेन पेंसिल ले करके बैठेंगे और हमारे साथ जो है न केवल आप उत्तर लेखन सीखेंगे बल्कि एक उत्तर को आप लिख भी डालेंगे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपके कितने प्रश्न तैयार होते रहेंगे। फिर जो है सैटरडे वीकली करंट अफेयर्स भी आता है प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे। इसमें हम करते क्या हैं कि सप्ताह भर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं वो कवर कर लेते हैं, कोई आपका छूटता नहीं है। तो इस समय ज़रूर चैनल पे बने रहिए और इसका लाभ लीजिए। देखिए, प्रश्न एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया को लेकर के चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। आपके अनुसार इन चिंताओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, स्पष्ट करें। तो थोड़ा सा सबसे पहले इसका जो की पॉइंट है सोशल मीडिया, और यही आपके भूमिका का जो है वो पार्ट हो गया। भूमिका के लिए कुछ अलग से नहीं सोचना है, न आपको बहुत ज़्यादा शब्द खर्चा करना है। जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाए उसी के बारे में 10 से 15 शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, वही आपकी भूमिका हो गई। तो सोशल मीडिया मौजूदा समय की इंटरनेट आधारित संरचना का मुख्य रूप है। इसके तहत लोग वेबसाइटों, एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन जुड़ते हैं और एक दूसरे से जो है वो बातचीत करते हैं। इसने पूरे विश्व को ही जो है एक विश्व ग्राम में परिवर्तित कर दिया है। जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स। मतलब सोशल मीडिया क्या है और सोशल मीडिया के जो प्रकार हैं आपने उनके बारे में चर्चा करी, और कैसे ये इस समय जो एक ग्लोबल विलेज की जो अवधारणा थी उसको कैसे ये सफलीभूत कर रहा है। इसका उदाहरण तो आप यहीं देखिए कि अभी आप चाहें कि हम अमेरिका के लोगों से जो है, जो हमारे फ्रेंड हैं अमेरिका में हैं, हम उनसे कांटेक्ट करें तो आप न केवल उनसे बात कर सकते हैं बल्कि उनसे वीडियो कॉल पे भी हो सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप चैट कर सकते हैं और वहाँ की चीज़ें देख सकते हैं, हाँ अपनी चीज़ें दिखा सकते हैं। तो देख ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा जो है एक तरीके से आज जो ग्लोबल है, भले दूरियां बहुत हैं लेकिन वो सिमट करके एक गांव के रूप में तब्दील हो गई हैं, और वही आपने अपने भूमिका में बताया है। फिर सोशल मीडिया ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा से जो है वो जोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि इसके उपयोग को लेकर के कई प्रकार की सुरक्षा चुनौतियां भी हैं जो निम्न है। देखिए, आपको भी इसी तरीके से स्मार्ट काम करना है कि थोड़ा सा भूमिका दिए, उसके बाद आपके प्रश्न का जो मूल
पार्ट है, आप उस पर उतर गए। भाई आप बता रहे हैं कि यह समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को भी मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया है। जाहिर सी बात है, आज आप अपने गांव में भी जाएंगे, भले लोग कम शिक्षित हैं लेकिन मोबाइल का जो स्मार्टफोन है वो चलाना सीख गए हैं। और स्मार्टफोन के माध्यम से, अभी हम गांव में ही थे, कुछ हमारे यहाँ इंसिडेंट हो गया था, तो हम उस समय करीब करीब 1 महीना हम गांव पे थे अपने। और उस ड्यूरेशन में हम एक चीज़ देखे कि जो हमारे गांव के जो बाबा बाबा लोग थे, जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो इतना ज़्यादा अवेयर हैं कि सोचिए कि वो अमेरिकी चुनाव को समझ रहे हैं, रूस की भूमिका देख रहे हैं, यूक्रेन की चीज़ें देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उन लोगों को कौन पहुंचा रहा है? यही जो है सोशल मीडिया पहुंचा रही। तो ये सब इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। और आइए एक एक करके जो चुनौती हैं हम देखते हैं। सबसे पहली जो चुनौती है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा प्रयोग। आजकल ईमेल, चैट आदि के अलावा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, जिन्हें ट्रेस करना जो है वो मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि ये जो अराजक तत्व हैं जो अपनी भाई पहले क्या था कि मोबाइल से बातचीत करते थे, वो चीज़ें ट्रेस करना आसान था, लेकिन अब ये ईमेल की चीज़ें, सोशल मीडिया का जो उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो आईपी एड्रेस होते हैं, इनके जो सर्वर होते हैं, वो देश में न होकर के विदेशों से संचालित होते हैं। और विदेशों से इस तरीके की जानकारी बहुत मुश्किल से मिलती है। आप 10 बार रिक्वेस्ट करेंगे तो एक बार वो विचार करेंगे, और उनकी ऐसी कोई बाध्यता नहीं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो सरकारें होती हैं और इन जो साइड से इनके जो सीईओ होते हैं, उनके बीच अक्सर टकराहट होती रहती है, और ये कहते हैं कि नहीं, हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है वो बाधित नहीं करना चाहते, हम निर्बाध रूप से देना चाहते हैं। लेकिन सरकारों की भी तो समस्या है। अब आपकी अभिव्यक्ति की समस्या को हम किस तरीके से झेल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कितनी आतंकी घटनाएं हो जा रही हैं, किस तरीके से घुसपैठ की चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उसको भी नियंत्रित करना है। और हम अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो आप हमको देंगे नहीं, तो सरकारें मजबूर होती हैं इनको प्रतिबंधित करने के लिए। और ये इस समय भारत भी इन समस्याओं से जूझ रहा है। इसलिए देख रहे होंगे कि जो ट्विटर है या जो फेसबुक है, इसको लेकर के भारत सरकार आए दिन जो है अपनी आपत्ति दर्ज करता रहता है। अभी हाल ही में टेलीग्राम के जो सीईओ हैं, उनको तो इसी वजह से अरेस्ट किया गया, क्योंकि यहाँ तो फेक न्यूज की तो भरमार है, और यहाँ इतना ज़्यादा फोर्जरी की चीज़ें होती है टेलीग्राम में कि अब क्या ही कहा जाए। तो ये चीज़ें हैं। फिर आतंकवाद का प्रचार, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि का जो प्रयोग है, आतंकियों की भर्ती, विचारधारा के प्रचार एवं दंगे भड़काने में किया जा रहा है। जैसे आतंकी संगठन आईएसआईएस द्वारा जिहादी पोस्ट डालकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना। आप सभी जान रहे होंगे कि सीरिया के क्षेत्र में एक अभी विगत कुछ वर्षों पहले ही, 1-2 साल पहले ही आईएसआईएस नामक एक संगठन उभरा था, और वो इतनी तेजी से उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी, युवाओं के बीच वो इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था कि न केवल मध्य पूर्व के जो क्षेत्र थे, मिडिल ईस्ट के, वहाँ के तो जो युवा थे उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए ही। जो विकसित देश थे, अमेरिका, यूरोप के तमाम युवा जो है उससे प्रभावित होकर के उसको ज्वाइन कर रहे हैं। भारत सरकार परेशान थी कि यहाँ की युवा जो है, युवतियाँ जो हैं वो जाना चाह रही थी। तो वो इसका जो व्यापक दायरा बढ़ा, वो कैसे बढ़ा? भाई ऐसा तो है नहीं कि ये बड़ा बड़ा इश्तिहार दे रहा था या पंपलेट चिपकवा रहा था। देखिए, पंपलेट चिपकवाना, न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना, ये सबका भी दायरा सीमित है। लेकिन ये जो इंटरनेट के माध्यम से जो सोशल मीडिया है, कि मतलब सोचिए, अभी हम यूट्यूब से आपको पढ़ा रहे हैं, अब हमारा यूट्यूब का ये जो वीडियो है, ये विश्व स्तर पे कहीं भी आप जाइए, कोई भी चाहे अगर हमको देखना चाहे, सुनना चाहे, तो वो विश्व में कहीं भी बैठा हो तो वो हमको देख सकता है, सुन सकता है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है।
तो कितनी सहूलियत हो गई है एक दूसरे से जुड़ने की। और इसी का प्रयोग जो होता है, जो आतंकवादी संगठन होते हैं वो करते हैं। किस लिए करते हैं? अपने विचारों, मतलब जो उनके विचार हैं, विचार क्या, वो कुविचार ही होते हैं, अपने प्रोपोगंडा को जो है वो फैलाने के लिए। और आईएसआईएस इसका एक ज्वलंत उदाहरण रहा है, आप इसका उदाहरण दीजिएगा। फिर फेक न्यूज का खतरा होता है कि फेक न्यूज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पल भर में लाखों लोगों तक जो है वो पहुंच जाती है। इन्हें यहाँ शेयर, ट्वीट, रीट्वीट करना आसान है और इन घटनाओं का जो है वो सामाजिक सौहार्द को खराब करने में बड़ा योगदान होता है। इस समय जो समाज में जो एक बड़ी समस्या उभर के आ रही है, ये फेक न्यूज के माध्यम से आ रही है। क्योंकि फेक न्यूज ऐसे होते हैं, देखिए, जो अच्छे विचार होते हैं उनको फैलने में समय लगता है, अच्छाई बहुत बाद में दिखती है, बुराई के तो समझ लीजिए कि वो रॉकेट की तरह उड़ता है। और ये जो सोशल मीडिया है उसको फैलाने में तो मतलब सुपर जेट की तरह काम करता है। और इसीलिए जब देखते होंगे कि जब कहीं कोई क्षेत्र हिंसाग्रस्त होता है, दंगाग्रस्त होता है, तो वहाँ सबसे पहले अब इस समय सरकारों का ये प्रयास होता है कि इंटरनेट की सेवाओं को ठप किया जाए। क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर ये चीज़ें अनियंत्रित हुई तो फिर जो है वो चीज़ों को संभाल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए प्रयास होता है कि इंटरनेट की सेवाओं को ठप किया जाए, मतलब कि सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज का जो विस्तार होता है वो ना फैले। तो आप इसका भी उदाहरण दीजिए। फिर बच्चों के लिए भी खतरा है। बच्चों के लिए कैसे खतरा है कि आज सोशल मीडिया बच्चों को बहुत ही नकारात्मक ढंग से जो है वो प्रभावित कर रही है। यहाँ न केवल एडल्ट कंटेंट की भरमार है, बल्कि ऐसे भ्रामक कंटेंट भी हैं जो बच्चों के मनोवृत्ति को गहरे रूप से प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहला तो है कि भाई बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय अब इन्हीं साइटों पे बिता रहे हैं, और इन्हीं साइटों पे बिताने की वजह से उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ थी वो ठप पड़ रही है। तो वो कहीं न कहीं जो भाई खेलने जाते थे, उनका एक दायरा बनता था, उनके तमाम दोस्त मिलते थे, तो वो उनके सामाजिक और शारीरिक दोनों चीज़ों की प्रतिपूर्ति बहुत बढ़िया से करता था। आज क्या है कि बच्चा जो है वो कमरे में कैद हो जा रहा है, और कमरे में कैद है तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? आभासी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, जो देखने में तो बहुत आकर्षक है, लेकिन आपके दुख सुख में वो साथी नहीं है। केवल वो दिखता है आकर्षक, लेकिन वो केवल दिखता है, वो छाया मात्र है। आप उसका अपने निजी जीवन में बहुत कम उपयोग कर सकते हैं। इसलिए होता क्या है कि बच्चा जब बहुत समय बिताने के बाद वो बहुत ज़्यादा एकाकीपन फील करता है, क्योंकि वो समाज से कट जाता है, वो उसके अब वैसे फ्रेंड्स नहीं बन पाते। और चूंकि यहाँ एडल्ट कंटेंट्स भी होते हैं तो गलत प्रवृत्तियों की तरफ भी मूव कर जाता है बहुत कम समय में, नारकोटिक्स की तरफ मूव कर जाता है। तो ये सारी चीज़ों के दुष्प्रभाव जो है बच्चों पे पड़ रहे हैं, तो इसका भी जरूरी है। और आज का युवा अपना अधिकांश समय इसी आभासी दुनिया में खर्च कर रहा है। मतलब इस समय क्या है कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों पे रील्स बनाने के चक्कर में सोचिए भाई, अगर रील्स बनाने वाले कितना जान पे जोखिम डाल के बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि लोग देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं तो उनको प्रसिद्धि भी मिल रही है, आर्थिक चीज़ें भी उनकी मजबूत हो रही हैं। लेकिन उसको देख करके आपको मिलता क्या है? चंद मिनट का मोटिवेशन या चंद मिनट का थोड़ा सा मज़ा, लेकिन फिर कितनी बड़ी सज़ा है कि जीवन में आप बहुत से सेक्टर्स में पीछे छूट जाते हैं। तो मेरा उन बच्चों का जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए सुझाव है कि ये सब मोह माया है, मृग तृष्णा है, इससे आप बहुत ज़्यादा दूर रहिए। और जितने भी हाल फिलहाल आप टॉपर्स देख रहे होंगे उनका पहला वक्तव्य भी यही होता है कि हमने जो है सोशल मीडिया से पर्याप्त दूरी बना करके रखी। जो भी सफल लोग हैं वो यहाँ आपको नहीं दिखते, बल्कि उनका ही महिमा मंडन यहाँ होता है और हम आप बैठ के देखते हैं। तो इससे जो है बचने की ज़रूरत है, और अपनी जो उत्पादकता है वो अन्य क्षेत्रों में लगाइए जहाँ से आपका सर्वांगीण जो है वो विकास हो सके। तो ये है। इसके अलावा साइबर एवं ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं, असहिष्णुता तथा धर्म एवं जात के नाम पर विभाजन
एवं सोशल मीडिया का आदी होना जैसी समस्याएं से दो चार हो रहे हैं। कौन? लोग हो रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं इस समय वर्तमान में सोशल मीडिया के समक्ष चुनौतियां हैं। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम किस तरीके से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं कि साइबर क्राइम का तो इस तरीके से दायरा बढ़ता जा रहा है कि अब प्रत्येक जिले में साइबर थाने की स्थापना की गई है और साइबर जो एक्सपर्ट होते हैं उनको आमंत्रित किया गया है कि आप आइए और चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए। अब समझ लीजिए कि बैंक में यदि आप रुपया रखे हैं और आप स्मार्टफोन से जुड़े हुए हैं तो वो भी बहुत बचा के उपयोग करने की ज़रूरत है। नहीं तो जो ये साइबर अपराधी होते हैं वो मिनटों में जो है वो आपके बैंक बैलेंस खाली कर सकते हैं। या फिर आप देखते होंगे कि इस समय जो एक न्यूड वीडियो बनाने वाला प्रचलन चला था, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मतलब हर तरीके से ट्रैप में फंसाने का काम किया जा रहा है। तो इसमें जो है ये सोशल मीडिया की भूमिका है। हद तो तब हो जाती है कि जब हमारे सैनिक हैं वो हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। और हनी ट्रैप में कैसे फंसते हैं? इसी सोशल मीडिया साइट से। क्योंकि जो हमारे दुश्मन देश हैं वहाँ की जो सोशल मीडिया को जो संचालित करने वाले लोग हैं वो इस तरीके का जाल बिछाते हैं और सैनिकों को जो है वो फंसा लेते हैं कुछ अनैतिक चीज़ों से, और उसके बाद उनसे जो है गोपनीय दस्तावेज की डिमांड करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि आए दिन ऐसे लोग पकड़े भी जाते हैं, उनके प्रति कार्रवाई भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए, अभी आप लोगों का जो समय है वो मुख्य परीक्षा पढ़ने को लेकर के है और इसी के तहत जो है हमारे जो संस्थान के द्वारा दो बैच चलाए जा रहे हैं। एक तो बैच है अब की बार मेंस पर। ये बैच उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चे इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। ये टारगेटेड बैच है और इसका लक्ष्य यही है कि 15 जून तक आपके प्रत्येक टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, PYQ है प्लस संभावित प्रश्न है, वो करा दिए जाए, ताकि जो है जब आप परीक्षा में जाइए तो कम से कम आपके पास 450 से 500 प्रश्नों का एक संकलन रहे। और आप जो है इतना भी यदि करके जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो यहाँ जो है वो प्रश्न डेली दिए जाएंगे, डेली मार्किंग होगी, डेली चेक किए जाएंगे, लेकिन यहाँ प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ ये शून्य से शिखर बैच हमारा दूसरा बैच है। ये उन बच्चों के लिए है कि जो किसी कारण से इस बार जो है वो रह गए। और इस बैच की खूबी यही है कि यहाँ क्या है कि डेली आपको 2 प्रश्न के माध्यम से मंडे टू फ्राइडे आंसर राइटिंग कराया जाएगा और यहाँ आपको डेली प्रश्न दिए जाएंगे। आपको शाम तक उसको लिख कर दिखाना है, आपकी कॉपी चेक होगी और फिर उसका मॉडल आंसर दिया जाएगा। देखिए, तरीका दोनों का वही है, लेकिन यहाँ प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहेगी और यहाँ थोड़ा सा प्रश्न कम रहेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा टारगेट है कि 15 अगस्त तक जो है आपके प्रश्न पत्र, सारे प्रश्न पत्र के प्रत्येक जो सिलेबस है उससे प्रश्न करा दें। तो ये दोनों ही बैच बहुत लाभदायक है और ये ऑफर जो अभी चल रहा है ये स्टार्टिंग के केवल 50 स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप लोग जो है अभी इसका लाभ उठाएं, इससे जुड़िए और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क करें। ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे। यहाँ हम इतना ही बताएंगे कि आप इसी तरीके से अपने उत्तर को लिख करके भेजेंगे, जो हम देंगे प्रश्न आपको, और यहाँ प्रॉपर वे में मूल्यांकन होगा और फिर जो कमी रहेगी वो बताई जाएगी। अगर आपका आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है वो तो बताया ही जाएगा। फिर लास्ट में ये मॉडल आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। तो इससे जुड़िए। फिर अगर समाधान की बात किया जाए कि भाई अगर चुनौतियां हैं सोशल मीडिया को लेकर के तो फिर समाधान भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी विधा है कि जो मानव सभ्यता के अभिव्यक्ति को लेकर के तो बहुत महत्वपूर्ण विधा है। तो अगर इसमें बहुत अच्छाइयाँ और थोड़ी सी समस्याओं के लिए तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता, तो इसके समाधान की ज़रूरत है। और वही आप बताइए कि लोगों को सोशल मीडिया के बुरे प्रभाव से भी जागरूक किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को जागरूक करिए कि ये जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है और इसमें जो जितने ऐप है सोशल मीडिया के, देखिए इसके ये फ़ायदे हैं तो ये नुकसान भी हैं। तो आप इन नुकसानों को भी जानते रहिए और स्वनियंत्रित माध्यम से आप इस पर काम करिए। फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी तय करने हैं तो कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए।
यदि कोई फेक न्यूज फैलाता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कि मतलब जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ की जो ऑफिसर्स है उनके माध्यम से सुनिश्चित हो कि भाई आप किसी भी कीमत पे फेक न्यूज नहीं फैलाएंगे। अगर आपके माध्यम से कोई न्यूज प्रसारित हो रही है तो पहले आप उस न्यूज की सत्यता को चेक करिए और उसके बाद ही उसको अप्रूव करिए। नहीं तो अगर इससे कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार आप होंगे और आपके प्रति जो है विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये आप बताइए। फिर साइबर एवं सोशल मीडिया सलाहकार जो है वो नियुक्त करने की आवश्यकता है। भाई जैसे आर्थिक सलाहकार होते हैं, सामरिक सलाहकार होते हैं, वैसे अब समय आ गया है कि साइबर और सोशल मीडिया सलाहकार की भी नियुक्ति हो और वो समय समय पर इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते रहें और सुझाव देते रहें कि इनके लिए कौन कौन सी नीतियां बनाना आवश्यक है और वो कब कब जरूरी है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया नियामक प्राधिकरण का जो है वो गठन भी होना चाहिए कि मतलब एक ऐसी बॉडी बने कि जो सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म हो उनको थोड़ा बहुत नियंत्रित करे। मतलब ऐसा नहीं है, देखिए नियंत्रित तो कायदे से अभिव्यक्ति के जो भी माध्यम है उनको तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, समस्याएं यही हैं कि अगर किसी चीज़ को अच्छे उद्देश्य के लिए लाया जाए तो उसमें विकृतियां भी होती हैं, तो उस विकृतियों को नियंत्रित करने का प्रयास इसके माध्यम से जरूर होना चाहिए, क्योंकि समस्याएं आप देख ही रहे हैं कि किस स्तर पर फैल रही हैं। फिर सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा नीति को सही ढंग से जो है वो लागू किया जाना चाहिए। अतः उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सोशल मीडिया दो धारी तलवार की तरह है। जहां यह भारत में जन लोकपाल आंदोलन एवं वैश्विक स्तर पर अरब स्प्रिंग मी टू आंदोलन को जन जन तक जो है वो पहुंचाकर उल्लेखनीय परिवर्तन का वाहक बना है, वहीं कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं जिसका निराकरण करके इसे लोकतंत्र की सहज अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम जो है वो बनाया जा सकता है। मतलब आप दिखा रहे हैं, देखिए आपका निष्कर्ष बहुत बैलेंस होना चाहिए और ये अप्रोच आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने इतनी समस्याओं के बाद भी मैंने बताया है कि किस तरीके से ये भारत में देखा जाए तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने, पारदर्शी व्यवस्था लाने के लिए कितना कारगर रहा है। और इसकी दिशा में एक जन लोकपाल जो कानून आया है उसमें सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसी तरीके से जो अरब स्प्रिंग हुआ, जो अरब के देशों में जो क्रांति हुई, उसमें सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही। जो महिलाओं को लेकर के यौन उत्पीड़न की जो समस्याएं रही, जो मीटू आंदोलन चला, उसमें बहुत से ऐसे चेहरों का नकाब हटा जो वैसे तो नैतिकता के पैरोकार थे, ध्वजवाहक थे, और उनका एक नया चरित्र सामने निकल करके आया और महिलाओं के अभिव्यक्ति का एक बहुत सशक्त माध्यम बन के उभरा। आप ईरान में देखेंगे जो महसा अमीनी वाली जो घटना हुई उसमें भी सोशल मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका रही कि वो महिला जो है उसके साथ जो अन्याय हुआ, फाइनली उनकी डेथ भी हुई, तो उससे पूरा विश्व समुदाय की जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट करी। तो सोशल मीडिया का प्रभाव इस स्तर पे है। कुछ समस्याएं भी है जो मैंने पीछे बताई है, तो उसके निराकरण की जरूरत है ताकि जो सोशल मीडिया का वास्तविक उद्देश्य है उसे प्राप्त किया जा सके। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक उत्तर मिला होगा बल्कि प्रश्न को करना कैसे है उसके बारे में भी हमको सिखा पाए होंगे। ये कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए। ये हमारे टेलीग्राम है समृद्धि आईएएस का, एक समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल है, यदि आप लोगों ने इसे नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया तो इससे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ भी बहुत सी कंटेंट आपकी परीक्षा से उपयोगी पड़े हुए हैं। और हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए या हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर से बताएंगे। तो चलिए पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।